HMB फंक्शन हॉल आपके खुशियों की जगह। बीजापुर में मंगनी, शादी, अकीका जैसे खुशियों के प्रोग्राम्स के लिए पार्किंग की विशाल जगह और आलीशान हॉल में रहने खाने के सारे इंतजाम। HMB फंक्शन हॉल, गणेश नगर, बेंगलुरु बाईपास रोड, मारुति एंड टोयोटा शोरूम, बैक साइड, बीजापुर। बुकिंग शुरू हो चुकी है। सर ये 20 नंबर वार्ड आप जो ठहरे हैं, ये अभी 20 रास्ते के बाद में आएंगे। रास्ते का अभी जो मैं वादा किया हूँ उनको थोड़ा ग्रांट्स देता हूँ। अभी जो समस्या जो है जी सर, वो पानी का ही जो है, जो सिटी में आके फ्लड हो रहा है, उसके लिए हम वो जो जल नगर, कनकदास पड़ोने, कीर्ति नगर, रामनगर, अशोक नगर, ये सब को जो कुछ भी हो रहा है, अभी हमारा जो कंदक से जो पानी जो फ्लो होना चाहिए बाद में बाहर। अभी जो ये हमारा कोटिगोड़ी जो है, वो कोटिगोड़ी के अंदर जो बीजापुर में सिटी आता है, वो सिटी में वो बाहर का पानी अंदर नहीं आना चाहिए। उसके लिए मैं 4-5 जगह जो देखा हूँ उसमें काम भी चालू है। अभी जो एक बार जगह में सब लोग वहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। अब वो काम चालू है। अभी कुछ जगह में अभी पैसा चाहिए था, पैसा दिया। कुछ जगह में थोड़ा टेक्निकल जो एक्सपर्टाइज जो कि अभी शिवाजी नगर का बोला ना, शिवाजी चौक का, वहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बुला रहा हूँ, वो लोग आके सजेस्ट करेंगे कौन सा ये होता है, वो देख के हम काम करेंगे। इसके लिए क्या भी पैसा होने दे दो, और पैसा मैं खुद सुरेश भरूती साहब जो हमारा मिनिस्टर है, नगराभिवृद्धि सचिव जो है, उनको साथ बात करके मैं वो करके अभी 2 इसमें एक टेम्पररी इमीडिएट जो है वो करना चाहिए, दूसरा परमानेंट। टेम्पररी 1 महीने में कंप्लीट होना चाहिए और परमानेंट जो है 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। अगले बरस से बाहर का पानी अंदर नहीं आना चाहिए। जो फोल्ट का जो है, कोटिगोड़ी का जो है, वो पानी अंदर नहीं आना चाहिए। और अंदर भी कुछ छोटे मोटे समस्या है, वो अंदर का भी हम एक वो काम का वो एक करने के लिए काम करेंगे। और ये रोड वगैरह जो है अभी 150 करोड़ का अभी पेंडिंग है। वो दिल्ली में वो नेशनल हाउसिंग बोर्ड से वो बीजापुर का नाम जो चेंज हुआ है, बीजापुर और विजयपुर के से पेंडिंग है। वो भी डीसी साहब भी बात करेंगे, मैं भी बात करूँ, ऑफिसर्स की बात करके वो खुला करके वो क्या तो आधा ये हो जाता है। और यहाँ इसका वार्ड में जो थोड़ा हमारा बांगी को वार्ड में थोड़ा उनको एक्स्ट्रा जो फंड चाहिए, वो एक्स्ट्रा फंड हम दिलाएंगे। और हमारे हम जो सिलेक्ट किया हूँ मैं 4-5 जगह जहाँ समस्या है, जो वो जगह भी मैं देख के आया हूँ। वो मैं डीसी साहब और कमिश्नर और कॉर्पोरेटर सब मिलके किया। ये हमारे को प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुआ है और ये उसके हिसाब भी काम करेंगे। और टेक्निकल टीम जो आता है 2-3 दिन में हमारा जो टीम आता है उनको भी सजेशन लेंगे। एक बार परमानेंटली बीजापुर में ये होना बंद चाहिए। और इसके साथ मैं लोगों को भी ये करता हूँ, थोड़ा ये एनक्रोचमेंट बंद करो। तो एनक्रोचमेंट से भी थोड़ा होता है, वो भी होता है, वो करेंगे हम। और ये सब काम कौन करना चाहिए? एमएलए साहब करना चाहिए। हाँ, कॉर्पोरेटर, एमएलए भी करना है। एमएलए आए क्या? एमएलए साहब को धर्म के नाम पर बांटने से उनको उसमें बिजी है, उनको गाली देने का, दूसरा धर्म को अपमान करने का, उसमें बिजी है उनको। इसके लिए टाइम नहीं है। ऐसी सूरत में कोम गलबे होने का भी चांसेस है। देखो अभी मैं बोला हूँ इस बार मैं स्ट्रिक्ट इधर की कमिश्नर को बोला हूँ। अभी तक बहुत सारा अन्याय हुआ है पिछले 4 वर्ष में, प्रीवियस गवर्नमेंट में। अब हमारा गवर्नमेंट आने के बाद ये पहला बार फंड्स आ रहा है। अभी इस बार हम कौन सा वार्ड में, अभी समझो मुस्लिम वार्ड है, कौन सा भी वार्ड रहने दो, जहां पर नए काम नहीं हुआ है, पॉलिटिकली काम नहीं किया है, वो वार्ड को हम स्ट्रेस करेंगे। और मैं रिलीज भी करता हूँ कौन सा वार्ड में कितना पैसा दे रहा है, मुस्लिम वार्ड में कितना दे रहा है, दूसरे वार्ड में कितना रहे, वो मैं रिलीज में परसों में मंगाया था। वो मैं कार में वैसे रह गए। 130 करोड़ मुस्लिम वार्ड्स में हम एक किया है, 30 करोड़ खर्चा हुए अभी। और ये जो इम्बैलेंस जो है, पॉलिटिकल वजह से जो इम्बैलेंस हुआ है, वो इम्बैलेंस को हम 1 वर्ष में सेटराइट करेंगे। थैंक यू सर। ये मेयर ऑफ मेयर जो आपके पर सचिव हैं, आपकी राज्य में सरकार है, हाँ, होने के बावजूद भी बीजेपी का मेयर बीजापुर में बैठा। अभी क्या हुआ है, एक कोर्ट का मामला है,
इलेक्शंस जो हुआ है, बाद में हम इलेक्शन में हंगामा हुआ, हमारा 1-2 मेंबर्स चले गए, बाद में डिस्क्वालिफिकेशन का चला, डिस्क्वालिफिकेशन में 2 राय हमारा पास भी थे, अभी डिस्क्वालीफाई किया तो हमारा भी 17-18 लोग, सिर्फ बीजेपी वाला डिस्क्वालीफाई नहीं होता, हमारा भी हमारा लोग पूछने लगा अभी कहाँ है तुम्हारा सब कुछ लोग भांगी, ये बोला हमारे को क्यों पनिशमेंट देता है डिस्क्वालीफाई करके, हम 17 लोग आपको वोट डाला है, उनको आप टारगेट करके उनको डिस्क्वालीफाई हुआ तो हमारे उसके साथ हमारे भी होता है, तो उसके लिए हम अभी ये स्टेप लेना पड़ा है, देखेंगे अभी आगे आता है ना चुनावन, वो करेंगे। डिस्क्वालीफाई करने के तो कोर्ट का बड़ी बात नहीं था, हम फाइट कर सकते थे, लेकिन हमारा भी लोग है ना, सिर्फ बीजेपी के लोग रहे तो हम पॉलिटिकल डिसीजन लेते थे, अभी हमारा लोग भी है ना, इधर में 17-18 लोग हमारे को वोट डाला है, 10 लोग कांग्रेस का है, 7 लोग इंडिपेंडेंट भी हमारे को वोट दिया है, तो उनको वो उनके पाप से हमारा लोगों को पीछे ये लगता था नहीं है। सर, मुस्लिम लड़की से शादी करने से 5 लाख रुपए हिंदू ये बहुत बुरी स्टेटमेंट है, उसको मानसिक अस्तित्व है उसका। सर उसके मुंह को लगाम नहीं लगा, क्या उसको मुंह को लगाम लगाने के लिए हम अभी लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से, सीएम से बात कर रहे हैं, बात करके उसको मुंह को कैसा उसको लगाम लगाएंगे, अभी उन्हें बात किया, बाद में उसको लोग भी बात नहीं कि सिर्फ इसको इनको ही बात करना आता है क्या, दूसरों को नहीं आता है? तुम गाली दे के इतना गाली खाया, बुरी बुरी गाली तुम्हें भी खाया, लेकिन प्रारंभ कौन किया, चालू कौन किया? लास्ट टाइम पैगंबर को गाली दे के तुम्हें किया, अभी मुस्लिम अभी देखो किसी धर्म का रहने दो, हिंदू है, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कुछ को सब हो, अभी औरतों को लेकर आता है, महिलाओं को क्या कहता है, लड़ने का है तो हमारी पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस है, कॉर्पोरेटर्स को गाली दे तो कॉर्पोरेट्स को दे दो, मिनिस्टर को गाली क्यों समाज क्यों, और वो भी महिलाओं को क्यों कर देता है? उनका घर भी महिला है, उनका सिस्टर्स है, माँ है, उनको गाली दिया तो क्या होता है? तुम जो गाली दिया तो दूसरे लोगों को भी देंगे, थोड़ा मेंटल इम्बैलेंस हुआ है, बीजेपी से बाहर डाला है, बीजेपी को बाहर डालने के बाद भी सबक नहीं सिखाया, अभी लोग सबक सिखाएंगे, उनको आता है चुनाव। सर, कादरी वकील का जो मुद्दा है, असेंबली में उन्होंने कादरी वकील के बारे में लेकर कई सवाल, देखो कादरी वकील को असेंबली नहीं जा सकता है, तो उन्होंने जो, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं देखा, लेकिन असेंबली में बात किया, कादरी वकील ऐसा बात करता है, ऐसा बात करता है, तुम भी वैसे ही करता है ना, और कादरी वकील कब बात किया है भाई, उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, कादरी वकील का जो कुछ भी उन्होंने कहा गलत है, वो भी समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रारंभ कौन किया? तुम्हें किया ना, तो एक्शन को रिएक्शन होता है, तुम बात पर नहीं करना बंद करो तो कादरी वकील कौन बात करेगा? तो क्या इस बार कार्रवाई क्या होगी क्या? ये आए दिन जो विवादित बयान देते हैं, धर्म पर टारगेट करते हैं, अभी वही बोला ना, अभी लॉ मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को हम बात करेंगे, ये क्या क्या कर सकता है उसे ये लेके हम डिसीजन लेंगे। जो है वार्ड नंबर 20 में पूरी सरकार को लाकर ठहरा कर दिया है, और उनको एहसास हुआ है कि यहाँ की रोड कैसी है क्या है, लेकिन अभी बोलते थे तो ऐसा महसूस नहीं होता था, आज उन्होंने खुद महसूस किया और आपको वादा किया। मैं सबसे पहले तमाम गली वालों का और गली वालों के साथ एमबी पाटिल साहब हमारे जो जिला उस्तुवारी हैं, मेरे वार्ड को विजिट देने पर सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी हमने खुशी ये हुई कि पहली बार एमबी पाटिल साहब हमारे बात को लब्बैक कहते हुए हमारे वार्ड में कदम रखे। एंट्री करने के बाद उनको हालात का जायज़ा किया, जायज़ा लेने के बाद उनको खुद पता चला कि यहाँ रोड ही नहीं। मैं वही बोला लास्ट एक बात, डामर रोड 1 फुट बाई फुट की नहीं है, सीसी रोड भी 1 बाई फुट की नहीं है, पूरा एरिया मेरा मट्टी में है। आज हमारे लोग सब आज रही सोच बड़ी मेहरबानी है, बस सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने दिन तुम्हें सब्र करें, आगे तुम ना ये काम का बरोबर फ़ायदा होगा कर मुझे उम्मीद है। एमबी पाटिल साहब ने अभी भी मुझे एक बात भरोसे दिलाया है, जो भी होते 20 नंबर वार्ड को बांगी को मैं एक्स्ट्रा फंड डाल को मैं काम कराने की भरपूर कोशिश करता हूँ। मुझे आपने ऐसा दबाव डाला कि आप वार्ड में आते हैं या मैं रिजाइन करूँ? बच्चा आतुम बोल रहे जा रहे, कमिश्नर का भी दे क्या, सबका दे क्या, एमएलए तो हमारे पास आने के तैयार है और हमें बुलाते भी नहीं उससे। क्या रही बात एमबी पाटिल साहब की, एमबी पाटिल साहब के ऊपर एक भरोसा है मुझे, एमबी पाटिल साहब करेंगे अगर, मुझे भरपूर 100 को 100 मुझे उम्मीद है
मेरा काम ही कर, खास करके मैं शेरजी भी खींचा और इधर बाजू का KHB कॉलोनी का मैं डाला हूँ और साथ में कुंभार गली का मैं काम करने की भरपूर कोशिश करता हूँ। तो आपने देखा कि उस्तुवारी मंत्री जनाब MB पाटिल जी, डॉक्टर MB पाटिल जी जो है पिछले हफ्ते जो है मौसलाधार बारिश हुई थी और उस बारिश के इफेक्टेड जहां पर एरिया है तमाम एरिया का दौरा कर रहे हैं और दौरा करने के बाद आखिर में वार्ड नंबर 20 के जो शेरजी मोहल्ले में बागायत गली शेरजी मोहल्ले में है और यहाँ की हालत तो बद से बदतर थी। तो उन्होंने कारपोरेटर जो बांगी साहब हैं जे बांगी साहब जो उनको आश्वासन दिया है कि वो स्पेशल फंड के ज़रिए जो है यहाँ के गलियों का काम करेंगे और कई सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो फंड है वो पूरा जो यूटिलाइज़ करेंगे और स्पेशल फंड लेकर वार्ड नंबर 20 का एरिया हो या जहाँ भी पानी से इफ़ेक्टेड लोग हैं उनको जो है परिहार भी देने की उन्होंने बात की है। और अब देखना बाकी है कि डॉक्टर MB पाटिल जी का ये दौरा कहाँ तक सक्सेसफुल होता है और कहाँ जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है क्या वहाँ पर सड़कें बनेगी, रास्ता बनेगा और वहाँ पर जो है लोग राहत की सांस लेंगे, अभी ये देखना बाकी है। कैमरामैन सुफैन के साथ मैं खुर्शीद आलम, B न्यूज़ नेशन, बीजापुर।